अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो एज़ प्रॉमिस आज के लेक्चर में हम बेसिकली ई कॉमर्स स्टोर के बारे में जानेंगे कि ई कॉमर्स स्टोर होता क्या है, इसको सेटअप कैसे करते हैं और क्यों ई कॉमर्स स्टोर आज के इस दौर में क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिकली आपने सुना तो होगा कि लोग अपनी वर्चुअल शॉप्स वगैरह बना के उस पर प्रोडक्ट्स वगैरह शेयर करके और वो वहाँ पे उसको सेल करते हैं और जो आपको घर डिलीवर भी हो जाते हैं। लाइक दराज आपने बड़े बड़े ई कॉमर्स स्टोर के नाम सुने भी होंगे, जिसमें दराज.pk, AliExpress.com, Alibaba.com, Amazon.com, ये सब एक ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर हैं जिसके ऊपर पूरी दुनिया से लोग आते हैं अपने अपने स्टोर बना के उसके ऊपर प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते हैं। ठीक है, तो ई कॉमर्स बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। आप ई कॉमर्स विद इन 1 और 2 आवर्स के अंदर आप ई कॉमर्स का स्टोर सेटअप कर सकते हैं। बहुत ही आसान है ये। तो बेसिकली ये एक वेबसाइट है AliExpress.com। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं ये एक ई कॉमर्स स्टोर है। ये बेसिकली चाइना का एक रिटेलर स्टोर है जिसके ऊपर आपको पूरी दुनिया से आपको प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होंगी। ठीक है, इस पे आपको मिलियंस की तादाद में प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगी जो कि जिसमें आपको हज़ारों की तादाद में स्टोर्स मिलेंगे। जो डिफरेंट लोग आते हैं अपनी अपनी प्रोडक्ट्स जो लाइक फैक्ट्री ऑनर्स हो गए, शॉपकीपर्स हो गए, वो अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पर लिस्ट करते हैं और पूरी दुनिया में इसको सेल करते हैं। अब यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो वो डायरेक्ट आपके घर पे डिलीवर हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए आज जो हम थीम यूज़ करेंगे वो बेसिकली उसका नाम है गो स्टोर। ठीक है, और ये बेसिकली एक प्रीमियम थीम है जिसका हम एक नल वर्जन मींस के फ्री वर्जन हम करके और हम डाउनलोड करके उसको हम इंस्टॉल करके यूज़ करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली गो स्टोर के नाम से थीम है। ये एक एलिमेंटर के ऊपर थीम बनी है। एलिमेंटर का मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू देता जाऊँ। वर्डप्रेस में ना डिफरेंट, जैसे आपको पता है कि वर्डप्रेस एक ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर है, तो बेसिकली वर्डप्रेस में बहुत सी कंपनीज हैं ऐसी जो कि आपको ना कोई ऐसे प्लगइन्स ऑफ़र करते हैं जिसके थ्रू आप मतलब कोडिंग की तरफ आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती। आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब लाइक एलिमेंट्स को ड्रैग करके स्पेसिफिक एरिया में ड्रॉप करके आप इजीली वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जस्ट एलिमेंट को ड्रैग किया गया है, ड्रॉप किया गया है और लाइक ये बटन इसने ऐड करना है, जस्ट ड्रैग किया है, ड्रॉप किया है, साइज़ किया है, इसको पब्लिश कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली एलिमेंटर अलाउ करता है आपको विद इन फ्यू सेकंड्स आप किसी भी किस्म का स्टाइल, एलिमेंट, विजेट, कुछ भी आप जो आप चाहते हैं, जिस टाइप की आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं आप इजीली बना सकते हैं। जैसे कि आपके सामने एक डेमो चल रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक एलिमेंटर बिल्डर है और इसके फीचर्स देखते हैं। लाइव ड्रैग एंड ड्रॉप डिटेल से मैंने आपको बताया कि जस्ट एलिमेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, क्या मतलब किसी भी पार्ट को इजीली ज़ीरो कोडिंग स्किल के मतलब आप स्किल आपके पास अगर कोडिंग के नहीं भी है तब भी आप किसी भी किस्म की वेबसाइट इजीली तैयार कर सकते हैं। 90+ विजेट्स, 90+ विजेट से मुराद ये आपके पास जो लेफ़्ट साइड पे जो एलिमेंट्स है इसको कहा जाता है। ठीक है, ये आपके सारे स्टाइल्स है जो आपके जैसे नज़र आ रहे हैं। ये स्प्लिट स्क्रीन नज़र आ रही है, आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है, बटन नज़र आ रहा है। ठीक है, ये सारा कुछ इसी में इंक्लूड होता है। इसके साथ साथ आपको ये बेसिकली डिफरेंट किस्म के आपको कलर्स की सेटिंग देता है, पैडिंग, मार्जिन्स, पोजीशन। ठीक है, मतलब आपकी जो बस एक वेट है, स्काई इज़ द लिमिट। ठीक है, तो मतलब आपकी इमेजिनेशन में आप जैसी भी आपकी वेबसाइट चाहिए आप उस तरह की बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये बिज़नेस एंड सर्विसेज की वेबसाइट है, पोर्टफोलियो एंड सीवी आ गई, क्रिएटिव आ गई, ई कॉमर्स आ गई, इवेंट्स, एंटरटेनमेंट, लैंडिंग पे, मतलब आप किसी भी किस्म की वेबसाइट इस बिल्डर को फॉर बिगिनर्स मैं इसको रेकमेंड करता हूँ। पहली चीज़ तो ये फ्री है। ठीक है, इसका एक प्रो वर्जन भी है, लेकिन प्रो वर्जन आप तब यूज़ करते हैं जब आपने बहुत एडवांस लेवल वेबसाइट तैयार करनी हो। बेसिक लेवल जितना आपका अभी आपने स्टार्टअप लेना है तो उसके लिए ये बिल्कुल बेहतरीन प्लगइन है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं हम अपनी वेबसाइट इसको थीम को। ये बेसिकली गो स्टोर है जो कि एलिमेंटर पे बनी है। मींस के प्रीमियम थीम्स का बेनिफिट ये होता है कि इसके जितने एलिमेंट्स होते हैं आपको स्टाइल बने बनाए मिल जाते हैं। आपने जैसे इसको परचेज़ करना होता है एंड देन जैसे आपने इसको इंस्टॉल करना होता है, इंस्टॉलेशन का भी सेटअप आपको जैसे मैंने पिछले लेक्चर में ब्लॉग में दिखाया है। तो मतलब आप टोटल हार्डली हमें 15 से 20 मिनट्स लगे, हमने ब्लॉग की वेबसाइट बनाई थी। इसी तरह इसी में भी है, लेकिन इसमें आपको एक अच्छी चीज़ मिलती है, आपको डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स मिल जाते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आपके पास
और स्लाइडर रेवोल्यूशन बेसिकली एक स्लाइडर का प्लगइन है जिसमें आप मतलब डिफरेंट किस्म की इमेजेस को आप स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। और मल्टी वेंडर दुकान से मुराद ये है कि आप इस पर मतलब अपने डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स लिस्ट करके उनको सेल कर सकते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स, आपको जैसे पता है वर्डप्रेस एक रिस्पॉन्सिव प्लगइन एक टूल है, मतलब जैसे कि हम इसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव, मतलब हम किसी भी इसको डिवाइस में लाइक 3.5 इंच स्क्रीन में भी हम चलाएंगे तो ये इस अब ऑटोमेटिक अपने जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता है, ठीक है। ये इसकी स्पेसिफिकेशन है 360 डिग्री, ये भी इसका एक विजिट है, ठीक है। ये मतलब ये डिफरेंट किस्म के इसके अंदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ये काउंटलेस हैं, मतलब अब आपकी जो इमेजिनेशन है उससे भी बाहर है, इतनी स्ट्रॉन्ग ये थीम है गो स्टोर, ठीक है। इसका हम डेमोस्ट्रेशन लेते हैं। ये देख रहे हैं आपके पास ये डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं, आप इसमें से कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको हम सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि हम अली एक्सप्रेस की कॉपी बनाएंगे, तो अली हम बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं बना सकते बिकॉज ऑफ कॉपीराइट क्लेम्स, बट हम उसको क्लोज एटलीस्ट हम मतलब 1920 का मतलब 19-20 का हम फ़र्क रख के हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये इसका डेमोस्ट्रेशन आपके पास देखिए, ठीक है। मतलब अब ये आपकी थीम है गो स्टोर के नाम से, और आप ये देख रहे हैं आपके पास कुछ बॉक्सेस हैं, स्लाइडर लगा हुआ है, बटन्स हैं आपके पास, ये कुछ इंफॉर्मेशन है, इमेजेस हैं, ठीक है। आपके पास प्रोडक्ट की लिस्ट है, ये आपकी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स आ गई, ठीक है। मतलब ये बनी बनाई थीम आपको $19 मिल रही है। मैं जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था फ्री थीम्स और पेड थीम में डिफरेंस, तो अगर आप परचेज़ कर सकते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप परचेज़ करें। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते एज़ बिगिनर कि आपको टच बेस हर चीज़ चाहिए तो आप नल वर्जन यूज़ करें, ठीक है। आप नल वर्जन इसको डाउनलोड करें और उसको एंजॉय करें। तो नल वर्जन के लिए हम जाएंगे यहाँ पे जोजो थीम्स पे, ठीक है, jojothemes.net पे, और यहाँ पे सर्च पे आके लिखना है आपने स्टोर, ठीक है। और ये आपको इसमें आपको डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। ये आप देख रहे हैं सारे ई कॉमर्स स्टोर की ऑप्शन, लेकिन हम जो थीम यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है गो स्टोर। आपने जस्ट सर्च इंजन में आना है, आप यहाँ पे सर्च इंजन में लिखना है गो स्टोर, इसको सर्च करना है, ठीक है। उसके बाद जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है। मैं बाकी सारे टैब्स क्लोज कर रहा हूँ, स्क्रॉल करना है, ठीक है। आप यहाँ से डेमोस्ट्रेशन देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से इसको डेमोस्ट्रेशन देख सकते हैं जो कि ये ओपन है, और ये इसकी डाउनलोड लिंक है। आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है, उसको हमने गो करना है। अच्छा, तो बेसिकली ठीक है, तो हमने इसके ऊपर डाउनलोड पे क्लिक करना है, और इसके ऊपर एक और चीज़ है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं ना तो अक्सर इस पर ना कोई एड्स वगैरह आ, जैसे ये पॉप होकर एड्स आ गई, ठीक है। तो आप इसको जब 2 से 3 दफ़ा इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही आपका आ जाएगा। इसके लिए मैं आपको चीज़ रिकमेंड करता हूँ, एड ब्लॉकर के नाम से एक प्लगइन आता है, एक्सटेंशन आती है, क्रोम, ओपेरा, हर एक के लिए। अब वो इंस्टॉल कर ले करें, वो इन चीज़ों को ना अवॉइड कर देगी, ठीक है। अब सिंपल आपने ये करना है, जब ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, आपने सिंपल उसके बाद जाना है अपने जैम के फोल्डर में, htdocs में, और जो आपका फ़ोल्डर नेम होगा, मैंने अभी फिलहाल ब्लॉग में ही एंटर किया क्योंकि मैं उसको ही अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। और WP कंटेंट एंड थीम्स, ठीक है। ये आपका ना पाथ बनता है, मतलब कि जैम का जो फोल्डर जिसमें htdocs, ठीक है, htdocs में जो फोल्डर आपका जहाँ पे आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया उसको ओपन करना है। उसके बाद जस्ट आपने WP कंटेंट को करना है, ये देखें WP कंटेंट, और ये थीम्स के नाम से आपके पास फोल्डर आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। और ये मेरे पास जो मैंने थीम डाउनलोड की। अच्छा, एक और चीज़ थी, जब आप ये प्रीमियम थीम को डाउनलोड करते हैं ना, उसमें आपने मेक श्योर करना है कि जो उसका है ना थीम वो फोल्डर की शक्ल में आए, ठीक है। हमारे पास जब भी थीम डाउनलोड होती है या तो जिप फॉर्मेट में आती है या विनरार में आती है। फॉर एग्जांपल ये इसका फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं इसमें एक फ़ोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर एक और जिप है, ठीक है। हमें हमारी जो मेन फाइल बनती है वो ये वाली बनती है, ये वाली नहीं बनती, ये वाली बनती है। आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है, ये देखिए मैंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। इसको वेरीफाई करने के लिए इसको दोबारा ओपन करना है। अगर आपको यहाँ पे सिंगल फोल्डर नज़र आए तो इसका मतलब ये आपकी थीम का ही फोल्डर है। इसमें आपको इस तरह ये नज़र आ रहा होगा फुटर डॉट फंक्शन, अगर आपको ये चीज़ें नज़र आ रही है तो ये आपका थीम का फोल्डर है, ठीक है। आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे कि मैंने ये किया हुआ, इसको आपने एक्सट्रैक्ट कर दिया, ओके। चलो, अब हमें सिंपल जाना है अपने उसमें, और मैं यहाँ से
मैंने ऑलरेडी थीम सेटअप की है, लेकिन मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ से सबसे पहले एक, ठीक है, उसमें ये होता है कि जब आप अपनी जो है थीम अपलोड करते हैं, उसके बाद आपने थीम्स में जाना। थीम अपलोड करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो आपको मैंने बताया बाय फोल्डर, और दूसरा तरीका होता है आप थीम्स में गए, ऐड न्यू पे क्लिक किया, और जो फाइनल जिप फाइल थी ना आपके पास, जो फाइनल जिप फाइल थी, आपने वो यहाँ पर लाके चूज़ करके इंस्टॉल कर दिया, वो भी एज ऑटोमेटिक, क्योंकि आपको मैंने जैसे बताया था क्लाइंट्स अक्सर आपको ना वो नहीं देते, फाइल नहीं देते। और इंशाल्लाह जो हमारा आपका लेक्चर होगा डोमेन होस्टिंग के लिहाज से, मैं उसमें आपको सारा कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। फॉर नाउ जैसे आपको डेमोस्ट्रेशन करवा रहा हूँ कि आप दोनों तरीक़ों से ही आप थीम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपने जब थीम ऐड कर लेनी है, अब थीम्स में जाना है, यहाँ पे आपको एक्टिव का बटन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आपने उसको एक्टिव करना और ये थीम एक्टिव हो जाएगी। और उसके बाद एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी आप थीम इंस्टॉल करें, एक्टिव करें या चेंज करें, तो उसमें आपके पास ये हमेशा नोटिफिकेशन आता है। आपने इस नोटिफिकेशन को कभी ज़िंदगी में इग्नोर नहीं करना। आपने यहाँ पे लिखा आ रहा होगा आपके पास, क्योंकि मैंने तो एक्टिव किए हैं, आपके पास लिखा आ रहा होगा बिगेन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स, ठीक है। या फिर आपने सिंपल अपीयरेंस में आना है, और यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन्स के नाम से ना ये आपके पास एक ऑप्शन आ रही होगी, ये हर प्रीमियम थीम में यहीं पे आती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने आगे बल्क के ऊपर इस चेक बॉक्स को क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिक जितने इंपॉर्टेंट प्लगइन्स होंगे वो चेक हो जाएंगे। बल्क एक्शन में आके इंस्टॉल पे क्लिक करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। और अगर आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल की जगह एक्टिव लिखा रहा है, मैं जस्ट यहाँ पे एक्टिव पे इसको चेक बॉक्स लाना है, उसको अप्लाई कर देना, ठीक है। चले, हमारे पास सारे प्लगइन्स एक्टिव हो गए हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ कहा थी कि प्रीमियम थीम्स में आपके पास एक ऑप्शन होती है डेमो इंपोर्ट की। डेमो इंपोर्ट से मुराद ये होता है कि आप जो है ना, जो ये टोटल स्टाइल जो बना बनाया, ये पूरा का पूरा स्टाइल है, सिंगल क्लिक में आप अपने जो है ना प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल, क्योंकि जो हम फ्री थीम यूज़ करते हैं उसमें मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था कि हमारे पास किसी किस्म की ऑप्शन नहीं आ रही थी कि हम ये सारा का सारा डेमो कंटेंट या पूरी की पूरी जिस साइट को हम शिफ्ट कर सकें, ठीक है। तो लेकिन प्रीमियम थीम्स में ऑप्शन होती है कि आपको डेवलपर्स अलाउ करते हैं कि आप ये पूरा का पूरा स्टाइल, विजेट्स इंक्लूड, जैसे ये पिक्चर्स आ रही हैं यहाँ पे आपको, ये विश लिस्ट, ये सारा कुछ आपको सिंगल क्लिक में मिल जाए, ठीक है। तो मैं अब इनको मैं जो बाकी की चीज़ें इनको इग्नोर करके इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, इसको भी क्लोज़ कर रहा हूँ, इसको भी क्लोज़ कर रहा हूँ, इसको भी, ठीक है। तो उसके बाद हमने सिंपल ये करना है, अब इसको डेमो इंपोर्ट करना है। अच्छा, प्रीमियम थीम्स में जब भी आप थीम एक्टिव करते हैं, प्लग इंस्टॉल करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास इंपोर्ट डेमो की ऑप्शन आ जाती है। अब आपने से उसको एक्सप्लोर करके ढूंढना होता है कि वो ऑप्शन है किधर, ठीक है। अब और मोस्टली जो कॉमन 90% थीम्स हैं उनकी ऑप्शन आती है अपीयरेंस, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखा आता है डेमो इंपोर्ट या फिर थीम का नेम और इंपोर्टर, ठीक है। और मतलब वो हर थीम का अलग होता है, आपने वो डिपेंड करता है आपने कौन सी थीम यूज़ करनी है। लेकिन ये एक जनरल आपको मैं एक बता रहा हूँ, जब भी आपने कभी भी प्रीमियम थीम इंस्टॉल करनी है तो आपने जस्ट यहाँ पे आके यहाँ पे पहले इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करके इंस्टॉल प्लगइन्स करने हैं। देन आपके पास यहाँ पे ऑप्शन इनेबल हो जाएगी डेमो इंपोर्ट का। मैं यहाँ पे आपने डेमो इंपोर्टर पे क्लिक करना है। आप चाहे तो यही थीम अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप कोई और करें, बट एवर वो मुझे उससे कोई मसला नहीं। आपने जस्ट स्क्रीनशॉट लेके आपने मुझे सेंड करनी है कि आपने काम किया हुआ है। माशाल्लाह से 35 बच्चे थे जिन्होंने सेंड किया मुझे, और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और उन्होंने मतलब जो जिस तरह मैंने उनको असाइनमेंट्स कहा थे और क्विज़ में उनको सर्विस कह रहा हूँ, जो उनको मैंने प्रैक्टिस के लिए मैंने थीम जारी की थी, उन्होंने बहुत अच्छा प्रैक्टिकल किया उसके लिए, तो मैं उनको हाईली अप्रिशिएट करता हूँ। जिन लोगों ने अभी तक मुझे वो चीज़ें नहीं भेजी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रोजेक्ट के साथ वो मुझे भेज दें, ठीक है। अच्छा, जब आपने इस पर क्लिक करना है तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा इंपोर्ट डेमो डाटा। हर थीम का अपना ऑप्शन होता है, लेकिन आपने मेनली जो फाइंड करना है वो ये करना है, ठीक है। इंपोर्ट डेमो डाटा पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ फॉर्म्स वगैरह आ रहे हैं, आप इनको इंस्टॉल करना चाहिए, आप कर सकते हैं, मैं स्किप कर रहा हूँ। जैसे हमें कंटिन्यू इंपोर्ट पे क्लिक करना है और वो साथ ही आपका जो है ना इंपोर्टर रनिंग पे आ जाएगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसको डेमो को इंपोर्ट किया हुआ है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे लिखा आ जाएगा डेमो इज़ कम्प्लीटेड विजिट साइट, ठीक है। तो अब मैं इसको जस्ट रिफ्रेश करूँ ताकि मेरा वो मतलब मिक्स ना, कंटेंट मिक्स ना हो। लेकिन आपने फिक्र नहीं करनी, ये जो आपको स्टेप्स बता रहा हूँ ये 100% ओके हैं। अच्छा, अब उसके बाद हम गए अपने यहाँ पे, जब आपकी ये डेमो यहाँ पे लिखा आ जाएगा ना कि जी आपका डेमो कंप्लीट हो गया विजिट साइट, आप यहाँ पे जाएं, विजिट साइट पे क्लिक करें।
ये आप देख सकते हैं कि हमें बनी बनाई चीज़ें विद इंक्लूड मेन्यू बॉक्सेस, सर्च बॉक्सेस, हर चीज़ हमें अवेलेबल हो चुकी है। क्योंकि पिछले लेके जो हमने ब्लॉग बनाया था उसमें हमने सारा डाटा खुद कस्टम ऐड किया था, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं है। इसमें आपको प्रीमियम चीज़ में हर चीज़ बनी बनाई अवेलेबल हो जाती है। जैसे देखिए आपने जो बॉक्सेस वगैरह बनाए थे हर चीज़ आपको बनी बनाई मिली है। ये इसका ओरिजिनल डेमो है, ठीक है, ये इसका ओरिजिनल डेमो है और ये वो डेमो है जो हमने अभी इंपोर्ट किया, फ्रेशली इंपोर्ट किया है। और एक और चीज़ बताता चलूँ कि प्रीमियम थीम्स में अक्सर ऐसा भी होता है कि आपको ये सारी की सारी पिक्चर्स बनी बनाई मिल जाती हैं, जैसे कि मतलब ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट हो जाता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि थीम जैसे कॉपीराइट क्लेम की वजह से आपको ये पिक्चर्स नहीं देती, क्योंकि आपने इनको बाद में भी चेंज करना होता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर ऐसा हो तो आपने फ़िक्र नहीं करनी, यहाँ पर आपको सारे बैनर्स के साइज़ मैंशनड होते हैं, आपने जैसे इनको चेंज करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अब आते हैं हम अपने हमारी वेबसाइट तो डेमो तो इंपोर्ट हो चुका हुआ है, ठीक है। अब ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सारी प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक की तरह की हो, या लाइक मोबाइल, लैपटॉप, पीसी। मैं चाहता हूँ मेरी शॉप पे मैं लैपटॉप सेल करूँ, फ़ोन सेल करूँ, तो इस तरह करके ना मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट का हो। तो मैं सिंपल थीम को मैंने डाउनलोड किया, थीम सेटअप की और ये मेरा स्टोर सेटअप। अब जस्ट मुझे इसमें प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें बेसिकली बताऊंगा। पहले तो हम इसका पूरा फ्रंट एंड सीधा करते हैं, ठीक है। ये जो रैंडम बॉक्सेस वगैरह हमारे पास आ रहे हैं इनको हम फिलअप करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। चलें फिर आएँ। अब सबसे पहले तो अब हमने ये थीम यूज़ किया तो हमारे पास ये है। अब मैं सिंपल जहाँ पे इन बॉक्सेस के अंदर जो है ना अब जगह वगैरह फिल करता रहूँगा। तो अब मैं यहाँ पे अब आपने जब इस पे आएंगे होम पेज पे, आपने क्लिक करना है यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर। इस पर हमने क्लिक किया, ठीक है। आपके पास देख रहे हैं आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप इसमें इमेजेस वगैरह ऐड करें, आप बैनर्स का साइज़ दिया गया है। तो ये सब चीज़ें मैं अब आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये एलिमेंटर लोड हो रहा है, ठीक है। ये एलिमेंटर का इंटरफेस है। राइट साइड पे आपको सारी की सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। ये आपका फ्रंट एंड है और ये आपका बैक एंड है। ये देख रहे हैं आपके पास ये सारे के सारे विजेट्स, टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू आप किसी भी किस्म की इसमें एक्सटेंशन कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मेरे पास टाइम हुआ या फिर अगर हुआ तो मैं आपको ना एलिमेंटर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दूंगा लाजमी। एलिमेंटर प्रो और एलिमेंटर फ्री दोनों का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। फॉर नाउ अब हमारा भी टॉपिक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड भी रखूँगा, साथ थोड़ा सा गाइड करता रहूँगा, ठीक है। तो एलिमेंटर का ये राइट साइड जो होता है ये फ्रंट एंड होता है। आप यहाँ पे लाइव एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैं मतलब यहाँ से कोई भी चीज़ अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं इजीली यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम अपना इस बॉक्स को कंप्लीट करते हैं। मैंने पेंसिल पे के बटन पे क्लिक किया। ये बेसिकली एक रेवोल्यूशन स्लाइडर का प्लगइन यूज़ हुआ हुआ है जो बेसिकली स्लाइड अलाउ करता है कि आप इस तरह इमेजेस को स्लाइड कर सकें, ठीक है। अब हम गे एडिट मॉड्यूल पे क्लिक किया, एक न्यू विंडो पॉप होगी और मैं यहाँ से कुछ इमेजेस उठा लेता हूँ वहाँ पे अपलोड करने के लिए, ठीक है। जैसे ये लैपटॉप की है, इसको मैंने सेव इमेज किया, इसको सेव किया। अच्छा, अब ये बेसिकली स्लाइडर रेवोल्यूशन का मेन आपके पास इंटरफेस आता है, ठीक है। मैं इसको क्लोज करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा मेन इंटरफेस है स्लाइडर रेवोल्यूशन का। और मतलब ये आपके पास जैसे आपने कभी अगर वीडियो एडिटिंग की हो या डॉग फोटोशॉप यूज़ किया हो तो मतलब ये आपका सेम इंटरफेस है। ये आप इसको आप टाइमलाइन कहते हैं, ठीक है। और मतलब आप इस टाइमलाइन से मुराद आप मतलब डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स को टाइम बाय टाइम शेड्यूल कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ अगर मेरी इमेज पहले यहाँ पे आए, उसके बाद टेक्स्ट आए और 1000 सेकंड्स, ये देखिए आप लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, जो ये आपकी वाइट स्क्रीन है ये आपकी बेसिकली ट्रांसपेरेंट इमेज है, ठीक है। उन्होंने कहा हुआ है कि यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि 1000 सेकंड के लिए ट्रांसपेरेंट इमेज है, उसके बाद टेक्स्ट आए, फिर टेक्स्ट 3 आए, फिर ये बटन आए, फिर इमेज है, ठीक है। तो ये मतलब इसको हम टाइमलाइन कहते हैं। स्लाइडर रेवोल्यूशन के ऊपर ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है आप डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं इसकी ऑनलाइन। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ फॉर नाउ। अभी हम मेन जो जिस काम के लिए करने आए हैं पहले वो करते हैं। मैंने इमेज पे क्लिक किया,
और उसमें ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं डिफरेंट स्लाइड्स पे काम करूँ, मैं ऊपर गया, ये आपका थर्ड बटन बनता है। पहली स्लाइड मैंने कंप्लीट कर ली थी, मैं सेकंड स्लाइड कंप्लीट करना चाहता हूँ, मैं सेकंड स्लाइड पे आया। आपने सबसे पहले पहली ही स्लाइड कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो मैं सेकंड स्लाइड पे आया, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोई इमेज नज़र नहीं आ रही आपको। मैं यहाँ पे इमेज 5 पे गया। इसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है मीडिया लाइब्रेरी, और जो आपने इमेज डाउनलोड की होनी है उसको आप यूँ करके ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं, या अपलोड फाइल में जाके सेलेक्ट मीडिया कर सकते हैं, वट ये आपकी चॉइस है, ठीक है। इसको मैंने सर्च किया, ये आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। इसको मैंने सेव किया और मैं अब जाऊँगा यहाँ से एक न्यू टैब ओपन करता हूँ, इधर आता हूँ, मैं एक वेबसाइट का फ्रंट एंड भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा फ्रंट एंड है, ये देखिए ये स्लाइड मैंने लगाया था और ये स्लाइड हमने लगाया, ठीक है। हमारा ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया। अगर कोई इसके वाले से अगर आपको इश्यू है तो आप मुझे क्लियरली मेंशन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। मैं वापस गया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरी इमेज का जो है ना लिंक, मैं चाहता हूँ कि इस बटन का जो है ना, जब कोई बंदा इस बटन पे क्लिक करे तो वो डायरेक्ट जो है ना मेरी वेबसाइट पे है, ठीक है। तो मैं अगर इस तरह का भी कुछ सीन चाहता हूँ तो मैं वो भी इजीली यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। मैं बैक पे गया, इस पर राइट क्लिक किया, ठीक है। अब ये देखिए ये आ गया आपका बटन। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई यहाँ पे कोई बंदा आए, वो अगर इस पर क्लिक करे तो वो ये डायरेक्ट बटन आपको इस एरिया पे लेके जाए। तो आप यहाँ से बटन का लिंक रख के आप इसको सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। फॉर नाउ मैं इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि एक डेमोस्ट्रेशन है और टाइम शॉर्ट है, ठीक है। तो मैं इसको भी फिलहाल क्लोज करता हूँ और अब हम गए यहाँ पे अपने नेक्स्ट पे, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल आपने किसी भी एलिमेंट को एडिट करना है, आपके पास ये साइड पे एक पेंसिल का आइकन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है, या आप डायरेक्ट इसके एलिमेंट पे भी राइट क्लिक करके ये आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे ये डायरेक्ट आपको यहाँ पे पहुँचाएगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये आपको बनी बनाई चीज़ मिली हुई है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख देते हैं, यहाँ पे अच्छे लिखा हुआ है, हम लिख देते हैं HR, या हम लिख देते हैं डिलीवरी इन 2 to 3 days, ठीक है, फ्री शिपिंग, ठीक है। तो ये मतलब आप इस बॉक्सेस को चेंज करना चाहिए, आप कर सकते हैं। अगला हमारे पास बॉक्स आ रहा है ये वाला। अब ये बेसिकली आपके पास डिफरेंट बॉक्सेस हैं कि आप चाहते हैं कि जी मैं यहाँ पे आप किसी भी किस्म की इमेज अपलोड करके आप इस बॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं। और एक मज़े की चीज़ है, आपको ये बॉक्स बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं, आप इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट करके ये आप देख सकते हैं आपके पास ये 2 बॉक्सेस की एक्सटेंड की ऑप्शन आ गई है। मतलब आप वटएवर आप जो करना चाहें आप इसको डुप्लीकेट करके भी बना सकते हैं। मुझे फॉर नाउ 2 चाहिए तो इसलिए मैं 2 रखता हूँ, ठीक है। इस पर मैं आई एम सॉरी, मैंने इसको कंट्रोल-Z किया। और जब भी आपको कोई, अगर आपने बाई चांस कोई चीज़ एडिट कर दी, या तो आप रिफ्रेश कर दें, नहीं तो कंट्रोल+Z करेंगे तो वो रिफ्रेश हो जाएगा। इसको मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इमेज पे क्लिक किया, मैं इसी इमेज को उठा लेता हूँ, ठीक है। ये थोड़ी सी बड़ी आ रही है क्योंकि मैं अभी रैंडम इमेजेस पे काम कर रहा हूँ। आप इसका बैनर का साइज़ देख के आप इसको ऐड कर सकते हैं। अगर आपने इसको रिमूव करना होगा मैं आपको वो भी तरीका बता देता हूँ, ठीक है। दूसरी इमेज आ गई हमारी, और इसमें देखिए आपके पास कुछ डिफरेंट किस्म की ऑप्शन आ रही है। लाइक आप यहाँ से ये टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, इसका कवर का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसकी ये आपका हेडिंग का टेक्स्ट आ गया, ये आपका साइज़ आ गया, ये अलाइनमेंट आ गई, बटन आ गया, बैकग्राउंड, बटन कलर, ये आप सब आपने देखना। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ अगर कोई यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैंने एक लैपटॉप की कैटेगरी बनाई है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई भी क्लिक करें शॉप नाउ पे तो वो लैपटॉप के ही एरिया पे जाए, तो मैं यहाँ से ये लिंक चेंज कर दूँगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट स्पेसिफिक एरिया में ही जाके काम करेगा। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। मतलब आप इसको, इसका साइज़ आप क्योंकि इसका जो बैनर का साइज़ है वो मेंशन था, मैंने इस वक्त रैंडम इमेजेस यूज़ किया है। एक्चुअल में इसका जो बैनर साइज़ था वो ये था, लेकिन मैंने इसको भी जस्ट कह सकते हैं आप टाइम बचाया है, या टाइम बचाना कह सकते हैं आप, तो इसलिए मैंने किया, ठीक है। तो हो गया। मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल लैपटॉप फॉर सेल, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ
मोबाइल फॉर सेल, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मुझे, क्योंकि इसका ये टेक्स्ट प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, मैं चाहता हूँ इसका मेरा टेक्स्ट भी जो है ना वो चेंज हो जाए, तो इसके थ्रू मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। इसी तरह इसका भी जाते हैं और मैं इसका कलर भी चेंज करता हूँ, ठीक है। मतलब आप किसी भी किस्म का कलर इसका चेंज कर सकते हैं। इसको मैं अपडेट करता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट पे आया, इसको रिफ्रेश किया, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं आपके सामने, ये देखें ये बॉक्सेस चेंज हो गए। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्ट मुझे उस स्पेसिफिक एरिया पे ले जाएगी। मैं आपको कैटेगराइज वाइज भी इसको फ़िल्टर करने का तरीका बताऊँगा। अभी फॉर नाउ हम जस्ट, क्योंकि हमारे पास भी प्रोडक्ट्स में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, इसलिए हम जस्ट इसको रैंडम ही रखते हैं, ठीक है। इसको मैंने क्लोज़ किया। अब आती है हमारा अगले बॉक्सेस में। अच्छा, मज़े की बात ये है इस थीम की कि आप इस बॉक्सेस में किसी भी किस्म के प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अगर फॉर एग्जांपल 14 अगस्त की एग्जांपल लेते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं 14 अगस्त पे 50% ऑफ देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैं मतलब यहाँ पे ज़्यादा ऑफ़र दे के 50% ऑफ, ठीक है। और मैं ये मतलब यहाँ पे अपनी वो प्रोडक्ट लिस्ट कर सकता हूँ कि जो जिनको मैं 50% ऑफ देना चाहता हूँ। जैसे कि ऑलरेडी मैंने कुछ ऐड की हैं, आप अपनी मर्ज़ी से भी, आपको मैं भी ऐड करना दिखाता हूँ। और उसके बाद आपने देखे इसका स्टाइल आ रहा है कि सेंटर में करना है, डिफ़ॉल्ट करना है, और ये आपके पास ग्रिड फॉर्मेट है। लेआउट से मुराद जो इसका ये इस वक्त स्लाइड हो रहा है। मैं चाहता हूँ अगर मैं ग्रिड, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ सारी प्रोडक्ट्स ही लिस्ट हो तो उसको ग्रिड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे स्लाइडर पसंद है। अब आपकी मर्ज़ी है, अब जिस तरह करना चाहिए आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं प्रोडक्ट टाइप्स, आप चाहते हैं कि कुछ टॉप सेलिंग लिस्ट करना चाहते हैं, बेस्ट सेलिंग, बिग ऑर्डर, रिसेंट, यहाँ से आप प्रोडक्ट टाइप्स कर सकते हैं, ठीक है। कॉलम्स, इस वक्त 5 कॉलम है, मैं चाहे तो इसको 3 कॉलम भी कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम से मुराद कितने कॉलम्स में मेरी प्रोडक्ट लिस्ट हो, ठीक है। मैं इस वक्त 5 रन देता हूँ। लिमिट, कितने प्रोडक्ट्स लिमिट होनी चाहिए, यहाँ पे इस वक्त 6 की लिमिट है, मैं 6 रन देता हूँ। ये एक बहुत मज़े का ऑप्शन है प्रोडक्ट कैटेगरीज़ का। इस प्रोडक्ट कैटेगरी के ऑप्शन से ये फ़ायदा होता है कि आप जो है ना यहाँ पे अपना लिख, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे लैपटॉप को लिस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं जैसे मैं लैपटॉप लिखूँगा और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे लैपटॉप, जितने भी लैपटॉप्स होंगे वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस वक्त मेरे पास एक ही लैपटॉप है तो इसलिए वो ये है, तो इसलिए मैं इस कैटेगरी को उड़ाता हूँ। बल्कि इस कैटेगरी को हम ऐसे नहीं देते, हम इसमें प्रोडक्ट्स ऐड करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अब ये काउंटर आ रहा है, डील्स एंड इन, आप यहाँ पे टाइमर भी लगा सकते हैं, नेम, प्रोडक्ट, वट, ठीक है। ये मतलब आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है। इसको अपडेट करता हूँ मैं। अच्छा जी, तो इसी तरह ये सारे के सारे बॉक्सेस हैं, मतलब आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। आपने वट जो करना है मतलब आप ये कर सकते हैं, ठीक है। आपको बेसिक मैंने एलिमेंटर समझा दी है, और आपने कोई चीज़ एडिट करनी है आप, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपने मतलब जैसे उसकी पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है। इसकी डिटेल रिव्यू में कोशिश करता हूँ और मैं बात करता हूँ कि मैं मतलब इसका ना, एक्चुअल में मैं थोड़ा सा आगे बिज़ी होने लगा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसका ना एलिमेंटर पे भी एक डिटेल व्यू बना के या इसका कोई इवेंट करके मैं आपको ना एक्सप्लेन कर दूँ। फॉर नाउ मैं इसको जस्ट स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो मैंने आपको बेसिक बताना था वो आपको मैंने बता दिया। आप इसको एडिट कर सकते हैं, इस पूरे बॉक्स को डुप्लिकेट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। इसमें एक बहुत मज़े की ऑप्शन है सेव एज टेम्पलेट। सेव एज टेम्पलेट में ये होता है कि आप पूरी की पूरी वेबसाइट के जो ये बॉक्सेस आप बनाते हैं ना, आप कस्टम बॉक्सेस, आप इसको यहाँ पे स्पेसिफिक नेम के साथ सेव कर लें और बाद में सिंगल क्लिक पे आप किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एलिमेंटर बहुत क्लास का है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखें आप। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि मैं ना इसका कोई हल निकाल के दूँ आपको, ठीक है। तो फॉर नाउ में इन सब चीज़ों को मैंने आपको डिटेल बता दी है कि आपने सभी बॉक्सेस को एडिट कैसे करना है, ठीक है। अब हम करेंगे, इसमें हम प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं और देखते हैं कि प्रोडक्ट्स कैसे ऐड होती हैं, उसमें हम प्राइसेस कैसे लगाते हैं और सारा काम कैसे करते हैं। इसलिए हम अब जा रहे हैं बैकएंड पे। मैं आया डैशबोर्ड में।